पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था ट्राइंगल के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, और ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड कौन कौन से होते हैं, और ट्राइंगल एंगल के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं। आज हम जो क्लास नाइन्थ में जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं, पहला है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, देखो दो ट्राइंगल है हमारे पास। उनकी शेप देख के हम बता सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंस होंगे या नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम देख के नहीं बता सकते हैं कि वो जो दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं? पहला रूल है एस एस एस, यानी साइड साइड साइड। ठीक है। सेकंड रूल है एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड। थर्ड है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। फोर्थ है एंगल एंगल साइड। फिफ्थ है आर एच एस, यानी राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड। ठीक है। यानी अगर हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मतलब उन दोनों की जो ट्राइंगल है उनकी शेप इक्वल है, साइज इक्वल है, तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये पांच क्राइटेरिया हमें फॉलो करने पड़ेंगे कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। साइड साइड साइड। ठीक है, ये देखते हैं। मान लो मेरे पास पास ये ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल है। ठीक है, इसका नाम मैंने लिखा ए बी सी, इसका नाम दिया मैंने पी क्यू आर। ठीक है। मान लो ए बी जो है थ्री साइड है, बी सी फोर साइड और ए सी फाइव साइड। पी क्यू में अगर मैं लिखूं ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, अगर ए बी सी थ्री फोर फाइव है और पी क्यू आर भी थ्री फोर फाइव है, तो हम देख के बता देते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। लेकिन ए बी हमारे पास थ्री है, लेकिन पी क्यू थ्री नहीं है, हमारे पास क्या है, क्यू आर जो है थ्री है। ठीक है। और बी सी फोर है तो हमारे पास पी आर फोर है, और ए सी फाइव है तो हमारे पास पी क्यू क्या है, फाइव। अब दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये फाइव रूल्स हैं, एस एस एस, एस ए एस ए एस और आर एच एस। ठीक है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल को क्या मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इसमें तो हमारे पास तीन साइड है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। लेकिन एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल तो हमने लगा दिया, लेकिन अब इसे लिखने का तरीका कैसे होता है, लिखेंगे ऐसे, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, किसके ट्राइंगल के इक्वल होगा, पी क्यू आर नहीं होगा, पी क्यू आर नहीं होगा। अब क्योंकि ए से बी थ्री है तो हमें क्यू से आर की तरफ जाना पड़ेगा, क्यू आर पी। ठीक है, ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, किससे, साइड 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 से। अच्छा एक चीज और, जो ट्राइंगल होता है उसमें छह चीजें होती हैं, तीन तो साइड होती हैं और तीन एंगल इक्वल होते हैं। हमारे पास जो है साइड 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 है, तो हम जो है एंगल को भी इक्वल कर सकते हैं, लेकिन एंगल इक्वल करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल होता है, सीपीसीटी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए किससे, एस 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 क्राइटेरियन, सॉरी क्राइटेरियन, एस 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 क्राइटेरियन से हमने क्या कर दिए सिर्फ कॉन्ग्रुएंस। अब इसका एंगल ए इसके एंगल पी के इक्वल नहीं होगा, नहीं, किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। ठीक है। और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। ठीक है। और एंगल सी
किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। ये तो इससे भी देख सकते हैं, ए किसके इक्वल आ रहा है, क्यू के, बी किसके इक्वल आ रहा है, आर के, और सी किसके इक्वल आ रहा है, पी के। तो जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें जो बाकी की अलग से साइड से अलग क्या है, हमारे पास एंगल है, तो वो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। उसका रीजन लिखते हैं सीपी सीटी। ठीक है, यानी सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं एस पे। अब सेकंड है हमारे पास SAS, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। मान लो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ये दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, ये दो ट्राइंगल ले लिए, ठीक है। इसे मैंने नाम दिया ABC, इसको नाम दिया PQR, यानी साइड एंगल साइड लगाना है मुझे, मतलब दो तो साइड होंगी और उनके बीच में क्या होना चाहिए, एंगल। आया समझ में, मतलब दो साइड होंगी और उनके बीच में क्या होना चाहिए, एंगल। मान लो ये साइड मैंने 3 ले ली और BC मैंने ले ली 4, इसके बीच का एंगल मैंने ले लिया 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं ये 3 ले लेता, ये 4 ले लूंगा, यानी PQ मैं 3 ले लूंगा और QR कितना ले लूंगा, 4, और ये ले लूंगा 60 डिग्री। तो देख के बता दोगे तुम कि कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन मान लो मैंने 3 ये लिया, 4 ये लिया और एंगल ये ले लिया, तो क्या देख के बता पाओगे कि ये इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा या इक्वल है या नहीं? तो उसके लिए हमें जो है कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, ए बी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के, बीसी किसके इक्वल होगा, पी आर के, और दोनों एंगल के बीच में कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, इधर भी 60 डिग्री का, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब इसे लिखने का तरीका ये होता है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके है, पी क्यू आर के इक्वल नहीं है, किसके इक्वल है, क्यू आर पी, क्यू आर पी। कौन सा रूल लगा, SAS, ये लिख दो क्राइटेरियन, या ये लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंसी रूल। आया समझ में, मतलब दो साइड इक्वल है और हमारे पास एक एंगल है। अब इसकी कितनी चीजें बची, एक साइड बची और दो एंगल बचे, यानी साइड कौन सी बची, साइड AC बची, और इधर वाले ट्राइंगल में कौन सी साइड बची, PQ। इधर एंगल कौन सा बचा, A, उधर एंगल कौन सा बचा, Q, इधर एंगल कौन सा बचा, C, इधर एंगल कौन सा बचा, Q, सॉरी P। इधर से भी देख सकते हो AC और PQ इक्वल हो गए, एंगल A किसके इक्वल हो गया, Q के, और एंगल C किसके इक्वल हो गया, एंगल P के। इन सब का रीजन है CPCT, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, दो साइड और एक एंगल लेके, बाकी की क्या चीजें बची, एक साइड और दो एंगल। तो ये जो बाकी की चीजें हैं ये भी CPCT से क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे पे आते हैं, एंगल साइड एंगल। ABC, PQR। ठीक है, यानी ABC को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, किसके, अभी तो नहीं बता पाएंगे हम, पहले साइड ले लेता हूं मैं। दो एंगल, देखो दो एंगल लेने हैं और उसके बीच में क्या लेनी है मुझे, साइड। लास्ट वाले में क्या था, दो साइड लेनी थी और उसके बीच में क्या लेना था, एक एंगल। इस वाले में क्या लेना है, दो एंगल लेने हैं और उसके बीच में क्या लेनी है, साइड। मान लो ये मैंने ले लिया 60 डिग्री, ये ले लिया 30 डिग्री, और ये वाली बीच की साइड ले ली मैंने 4, यानी 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैंने यहां पे ले लिया ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 4। ठीक है, अब मुझे ये बताना है क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि एक 60 डिग्री ये रहा, हमारे पास भी ये रहा, एक 30 डिग्री ये रहा, हमारे पास भी 30 डिग्री ये रहा, एक 4 है, एक 4 है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए।
अब एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? पी क्यू आर, बिल्कुल सेम फिगर है। तो यानी पी क्यू आर यानी एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? पी क्यू आर के। और रीजन क्या होगा? एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। ठीक है। और जो बाकी की एक एंगल बचा और दो साइड बची, इसकी और इसकी, वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। रीजन क्या होगा? सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, आगे फोर्थ पे आते हैं, एंगल एंगल साइड। यही वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, पी क्यू आर और ए बी सी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने, ये पी क्यू आर एबीसी और पी क्यू आर। मान लो अब दो एंगल लेने हैं, तो यही वाले एंगल ले लेता हूं मैं। लेकिन इसमें और इसमें अंतर यह है, जो दो एंगल जो दो एंगल होंगे उसमें बीच में साइड आएगी, इस वाले में दो एंगल होंगे लेकिन उसके बीच में साइड नहीं आएगी। मान लो ये दोनों मैंने एंगल ले लिए, ये वाली साइड नहीं होगी, या तो ये वाली साइड लोगे या तो ये वाली साइड लोगे, ये वाली मत लेना। अगर ये ले लोगे तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये मैंने 60 डिग्री ले लिया, ये 30 डिग्री ले लिया, तो इधर भी ये वाली साइड मत लेना, ये वाली साइड नहीं लोगे, या तो ये लोगे या तो ये लोगे। ठीक है, मान लो मैं ये वाली ले रहा हूं, तो इधर भी ये वाली ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी या पी क्यू आर ले लो, एक ही चीज है। पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। इसका रीजन क्या देंगे? एंगल एंगल साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पे। अब लास्ट वाला आता है आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो इसमें राइट ट्राइंगल लूंगा मैं, ये ले लिया मैंने, एक ट्राइंगल और लूंगा, इसे ले लिया मैंने ए बी सी, इसे ले लिया मैंने पी क्यू आर। ये 90 डिग्री पे होगा। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेनस। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, हाइपोटेनस। ठीक है, तो राइट एंगल हो गया हमारे पास और एक हाइपोटेनस हो गई। मान लो ये राइट 90 डिग्री पे और हाइपोटेनस दोनों की इक्वल हो गई। और एक साइड लेनी है, साइड कोई सी भी ले लो। हाइपोटेनस तो हमने ले ली, अब साइड या तो ये ले लो या तो ये ले लो। तो मैं मान लो ये वाली ले रहा हूं, तो इधर भी कौन सी होगी? या तो ये ले लो या तो ये ले लो, कोई सी भी हो सकती है, मैं यही वाली ले रहा हूं। तो ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्राइंगल पी क्यू आर के। रीजन क्या होगा? आर एच एस। मतलब हमारे पास राइट एंगल हो गया, ये रहा राइट एंगल, ये हो गया राइट एंगल। फिर हाइपोटेनस लेना है, मान लो ये रहा हाइपोटेनस, ये रहा हाइपोटेनस, और एक साइड लेनी है। मैंने कौन सी साइड ली? ये वाली और ये वाली। तो आरएचएस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और जो बाकी की चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी सीपीसीटी से। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मुझे बतानी है। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बतानी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स या डिटेल। मान लो मेरे पास ट्राइंगल दे रखा है ये, अगर इसकी दोनों साइड इक्वल है, मान लो ट्राइंगल है ए बी सी, अगर इसकी दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल क्या होगा? इक्वल। दिखा देता हूं मैं कैसे। मान लो ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। तो ए बी के सामने वाला एंगल सी और ए सी के सामने वाला एंगल बी इक्वल होगा। रीजन? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब साइड के सामने वाले एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, अब दूसरी चीज, मतलब मान लो मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी, अगर मेरे पास एंगल इक्वल है, मान लो बी इक्वल सी, तो बी के सामने वाली साइड और सी के सामने वाली साइड भी क्या होगी? इक्वल।
बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी, और सी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा इसका, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों आगे समझ में। नेक्स्ट, मान लो ये ट्राइंगल है, ये सबसे छोटा एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल। तो ट्राइंगल में क्या होता है, जहां पे स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसके सामने जो साइड होती है वो कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट साइड। यानी स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड, और स्मॉलेस्ट सॉरी लार्जेस्ट एंगल के सामने, मान लो ये लार्जेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड। यानी स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड, लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड। ठीक है,